सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक छोटे से बुलावे पे आपने मुझे मान दिया कि आप आए। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और 2 साल सरकार के पूरे होने के बाद जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने सरकार के ऊपर वार करने शुरू किए, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप देखिए कि ये बार बार डीए नहीं मिल रहे हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, इन बातों को लेकर बार बार जा रही हैं, जबकि इनकी सरकार में 2-2 महीने तक जो है वो आगे पीछे तनख्वाहें हो जाती थी। और जबकि हमारी सरकार में 10-12 दिन का अगर आगे पीछे उसमें होता है तो ये बातें करते हैं कि तनख्वाहें नहीं मिल रही है। जयराम जी ने खुद सरकार चलाई, उनको पता होना चाहिए। इनकी आज बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, भाजपा के जितने नेतागण हैं, ये उसी दिन से जनता द्वारा बनाई गई सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं बार बार, चाहे वो इन्होंने, आपने देखा
जाता हूं, जो भी होटल इंडस्ट्री या किसी और इंडस्ट्री के कारण बड़े लोन होते हैं तो उसमें अपना बेनिफिट देख के बैंक अपने हिसाब से, ये आरबीआई के तहत जो भी पॉलिसी आती है उसके हिसाब से होता है। आप इंक्वायरी करिए यार, रोक क्या, हमने कोई छुप के किया है? हमने जो किया शरेआम किया है, कोई छुपने की बात नहीं है। ना सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हमने 5 पैसे का फायदा लिया है। हम राजनीति करते हैं, राजनीति फायदे के लिए नहीं करते हैं। आप कम से कम लांछन लगाने से पहले आप देखिए तो सही उसमें क्या है। आप हर बात के लिए, मैं उनसे ये बोलना चाहता हूं कि अभी जब मैं सत्ती जी के ऊपर भी आता हूं, बड़ी बड़े इल्जाम लगाते हैं सत्ती जी भी। स्कूल की बिल्डिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 2 करोड़ खर्चा नहीं है अपनी सरकार में, 10 करोड़ का आपने बताया और 10 करोड़ में से 5 जो 2-3 करोड़ हमने दे दिया, 5 करोड़ अभी हमने देना है उसका, तब जाके स्कूल की बिल्डिंग जो वो होगी। बनाई किसने है? सतपाल सत्ती जी ने। पैसा कौन दे रही है? कांग्रेस सरकार है जी। और उसके बाद ये कुठार कलां के स्कूल की बिल्डिंग तोड़ दी, पैसा आया नहीं। जो वो गई है ना लिस्ट उसमें कि हाँ भी इतनी की एस्टीमेट गया है, उसको भी पैसा जोड़ दिया, ये भी अब हमने मंजूर करा दिया। अभी तक नहीं पैसा आया हुआ उसका। बिल्डिंगें तोड़वा दी हैं, बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, जहां भी बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, और उधर संदोगढ़ में भी बच्चे बाहर बैठ रहे हैं। ये था सतपाल सत्ती का विकास। बार बार विकास की बातें करते हैं। आपको इसका पता होगा जो सचिवालय जो छत चढ़ गई थी उसकी, वो भी हमने किया, फटोफट उद्घाटन करके थे, है वो भी हमने ठीक कराई। अब आप उसका जो उद्घाटन कर गया हॉस्पिटल का, वो उसमें देख लीजिए आप कि वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर मलबे की पाइपें हैं, वहां पे वो हटानी है, और उसके बाद जितनी भी उसकी अंदर का वो सारा है, पिल्लर खड़े हैं, उनका उद्घाटन कर गए हैं। ऐसा था इनका विकास। और देनदारियां हमारी कांग्रेस सरकार के ऊपर छोड़ गए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के ऊपर छोड़ गए, और हम उसको कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम उसको बीच में लटकाएंगे, हम करेंगे, उन कामों को करके पूरा करेंगे। लेकिन हमेशा झूठी शान के अंदर मत रहिए। जो काम किया होगा लोगों को पता होगा कैसा है। अगर ऐसी बात है तो कच्चे चिट्ठे खोलने की बारी अब हमारी है। हम आपके जो बखियां उधेड़ देंगे, बताएंगे, जनता के अंदर बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को कैसे ठग रहे हैं बीजेपी के जो लीडर्स हैं। क्यों हिमाचल प्रदेश की जो पैसा है केंद्र से क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। और आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के हितों की बात। आप कर्मचारी विरोधी हैं। एक बार मंच पर बोलिए ना आप कि आप कर्मचारियों को जो है और सत्ता में आने की इतनी लालच थी कि इन्होंने सरकार तोड़ दी। उसके बाद लोग गलत कर रहे हैं, गलत पे गलत बोले जा रहे हैं। 2 साल से जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता का अपमान किया है, कांग्रेस सरकार को काम करने से रोका है केंद्र द्वारा, और हमारे जो पैसा केंद्र सरकार के पास है, अगर ये लोग वहां पे नहीं उठाएंगे, हम भी धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली तक भी जाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये मूवमेंट हम चलाएंगे, हिमाचल प्रदेश से चलाएंगे। अपने हितों की लड़ाई कैसे हिमाचल की लड़नी है, दिल्ली तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। यही मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। सतपाल जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य लोगों के साथ खाने में जंगली मुर्गा के स्वर गूंजे जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। अब मैं क्या बोलूं। मैंने एक बार बोला था ना कि इस बवासीर का मेरे पास इलाज नहीं है। सही बात। वो कोई कुछ भी बोल दे, कभी मुर्गा हो गया, कभी समोसा हो गया, ठीक है ना। ऐसी ऐसी बातें तो जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये पगला गए हैं आजकल।